अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ज़ाइया है, जदीद तरीन सेटेलाइट और ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया है, फिर भी वो अपनाए हरमज़ को मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं खिलवा पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी बहरिया को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान की बहरी ताकत वाकई तबाह हो चुकी है तो फिर खलीज में जहाज़ अब भी खौफ के माहौल में क्यों सफ़र कर रहे हैं, टैंकर्स पर हमले क्यों हो रहे हैं, और अमेरिका अपनी तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद इस 33 किलोमीटर चौड़ी आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर महफूज क्यों नहीं बना सका। और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका वाकई अपनाए हरमज़ खोलने की जंग लड़ रहा है, या ईरान ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है जिसके खिलाफ दुनिया के ताकतवर तरीन फौज भी फौरी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। सबसे पहले एक अहम वजाहत कर लें। कुछ घंटों पहले डिजिटल मीडिया पर यह दावा गर्दिश करता रहा कि ईरान ने बंदर अब्बास की तरफ बढ़ने वाले एक अमरीकी बहरी जहाज़ को डुबो दिया, लेकिन इस दावे की आज़ादाना और मोतबर तस्दीक अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ईरानी ये दावा कर रहे हैं, इसलिए इसे हतमी खबर के तौर पर पेश करना शायद दुरुस्त नहीं होगा। ताहम ये ज़रूर हकीकत है कि आबनाए हरमज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों, टैंकरों के मुतासर होने और मुसलसल फ़ौजी कशीदगी ने इस अहम तरीन समुद्री रास्ते को इंतहाई ख़तरनाक बना दिया है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, अमेरिका आबनाए हरमज़ को क्यों नहीं खिलवा पा रहा। आबनाए हरमज़ कोई खुला हुआ समुंदर नहीं है, ये एक इंतहाई हसास, महदूद और तंग आबी गुजरगाह है। एक तरफ ईरान की तवील साहिली पट्टी है, दूसरी तरफ ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात का इलाका है। यानी अगर अमेरिका अपनी बहरी बेड़े को यहाँ लेकर आता है तो वो खुले समुंदर में नहीं बल्कि एक ऐसे महदूद मैदान में दाखिल होता है जहाँ दुश्मन साहिल के करीब छुपकर हमला कर सकता है। ईरान के पास साहिली मिसाइल, ड्रोन्स, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें, ज़ेरे आब हथियार और मुख्तलिफ मकामात से फायर किए जाने वाले मिसाइल मौजूद हैं, और यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका के लिए इस जंग को बहुत मुश्किल बना दिया है। अब एक ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर ईरान ने दर्जनों लॉन्चर्स मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखे हों तो फिर हर लॉन्चर को तलाश करके तबाह करने से पहले कई हमले हो सकते हैं। यही वजह है कि जदीद जंग में सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, दुश्मन को तलाश करना भी ज़रूरी होता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि ईरान की गैर रवायती जंगी हिकमत अमली, यानी ईरान शायद अमेरिका से रवायती बहरी जंग लड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो अमेरिकी बहरी बेड़े के सामने अपना पूरा फ्लीट लाकर जंग नहीं लड़ता। इसकी बजाय ईरान की हिकमत अमली ये होती है कि छोटे छोटे ड्रोन्स, मिसाइल्स, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, साहिली बैटरियाँ और मुमकिना तौर पर बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करके पूरे इलाके को ख़तरनाक बना दिया जाए। यानी वो अमेरिका को डरा डरा कर मार रहा है। यानी एक बुनियादी फ़र्क समझें, अमेरिका को अपनाए हरमज़ खोलने के लिए सिर्फ एक कामयाब हमला नहीं करना, इसे मुसलसल कई दिन, कई हफ्ते और शायद कई माह तक जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना होगा। लेकिन ईरान को सिर्फ एक महफूज हमला करना होगा, और इस सूरत में अगर 10 जहाज़ महफूज गुजर जाएं और 11वें जहाज़ पर मिसाइल या ड्रोन हमला हो जाए तो पूरी आलमी शिपिंग इंडस्ट्री दोबारा खौफजदा हो सकती है। और यही एसिमेट्रिकल वारफेयर है। एक सुपर पावर को अरबों डॉलर के बहरी बेड़े, फ़िज़ाई निगरानी और दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जबकि मुखालिफ निस्बतन सस्ते ड्रोन या मिसाइल से आलमी मार्केट में अरबों डॉलर का खौफ पैदा कर सकते हैं। तीसरी वजह है कि अपनाए हरमज़ को खोलना और ईरान की बहरिया को तबाह करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेरिका ये कह सकता है कि इसने ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसने ईरान के तमाम साहिली मिसाइल बैटरियां भी तबाह कर दी हैं? क्या तमाम ड्रोन लॉन्च साइट्स भी ख़त्म हो चुकी हैं? क्या समुंदर में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों का भी खात्मा हो चुका है? क्या ईरान के पास कोई खुफिया मोबाइल या ज़ेरे ज़मीन लॉन्च सिस्टम बाकी नहीं है? अगर इन सवालात का जवाब नहीं है तो फिर सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों को डुबोना अपनाए हरमज़ खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। चौथी वजह है माइंस, यानी समुद्री बारूदी सुरंगें। ये वो हथियार है जिससे बहरी ताकत रखने वाले ममालिक सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। एक छोटी सी बारूदी सुरंग
करोड़ों या अरबों डॉलर के जहाज़ को नुकसान पहुंचा सकती है और इसे तलाश करना भी आसान नहीं। अमेरिका को अपनाए हरमज़ खोलने के लिए सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों से लड़ाई नहीं करनी, बल्कि समुंदर के अंदर मौजूद मुमकिन खतरात को भी तलाश करना होगा, और यही काम इंतहाई सुस्त, पेचीदा और ख़तरनाक होता है। अब पाँचवीं और शायद सबसे बड़ी वजह, अमेरिका अगर मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करता है तो जंग सिर्फ आबनाए हरमज़ तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान के पास खित्ते में बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव डालने के कई रास्ते मौजूद हैं। इराक, शाम, यमन और खलीज के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी मुफादात और फौजी अड्डे मौजूद हैं। यानी अगर वाशिंगटन आबनाए हरमज़ खोलने के लिए इंतहाई बड़े पैमाने पर ज़मीनी या बहरी ऑपरेशन शुरू करता है तो ईरान खित्ते के दूसरे महाज खोल सकता है, और इसीलिए अमेरिका के सामने एक मुश्किल इंतखाब है। अगर अमेरिका महदूद कार्रवाई करता है तो ईरान आबनाए को ख़तरनाक रख सकता है। अगर वो बड़े पैमाने पर हमला करता है तो जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। यही वो स्ट्रेटजिक पहलू है जिसमें अमेरिका फंस चुका है। छठी वजह है, आबनाए हरमज़ का कानूनी और सियासी मसला भी है। ये सिर्फ एक फ़ौजी मैदान नहीं बल्कि आलमी तिजारत का अहम तरीन रास्ता है। दुनिया के तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इस खित्ते से गुजरता है। अगर अमेरिका ज़बरदस्ती हर जहाज़ को गुजरने की ज़मानत देता है और किसी तिजारती जहाज़ को नुकसान पहुँचता है तो वाशिंगटन पर आलमी दबाव बढ़ सकता है, और अगर अमेरिका किसी मुल्क के जहाज़ को रोक कर तलाशी लेता है तो ये मामला बराह रास्त बैनुल अक़वामी तनाज़ा भी बन सकता है। यानी अमेरिका के लिए मसला सिर्फ ये नहीं कि वो ईरानी मिसाइल को रोक सकता है या नहीं, मसला ये है कि वो एक ऐसे रास्ते को मुसलसल महफूज कैसे बनाए जहाँ दुश्मन हर वक्त दोबारा हमला कर सकता है। और यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत है, आबनाए हरमज़ को बंद करना ईरान के लिए भी आसान नहीं, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर महफूज रखना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं। ईरान को पूरे समुद्री रास्ते पर मुस्तकिल कब्जा करने की ज़रूरत नहीं, इसे सिर्फ इतना करना है कि दुनिया को ये यकीन ना आने दे कि यह रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज है, क्योंकि जंगी जहाज़ शायद ख़तरा मोल लेकर गुजर जाएं, लेकिन तिजारती जहाज़, इंश्योरेंस कंपनियां और आलमी शिपिंग कंपनियां ख़तरा मोल नहीं लेती। एक टैंकर पर हमला होता है, इंश्योरेंस महंगी होती है, जहाज़ का कप्तान रास्ता बदलता है और फिर पूरी आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होती है। यही वजह है कि आबनाए हरमज़ की जंग सिर्फ मिसाइलों और बहरी जहाज़ों की जंग नहीं, ये एतमाद की भी जंग है, और अभी तक अमेरिका ईरान का ये एतमाद मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर सका। तो क्या अमेरिका आबनाए हरमज़ कभी नहीं खोल सकता? ग्राउंड रियलिटी से तो लगता है कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका वक्ती तौर पर आबनाए हरमज़ को खुलवा देता है और इस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये सिर्फ वक्ती ही होगा, क्योंकि आबनाए हरमज़ के इर्द गिर्द ईरान कभी भी गुरिल्ला वार नहीं छोड़ेगा और इर्द गिर्द से हमले जारी रखेगा, और सिर्फ 2-4 जहाज़ों पर हमलों के बाद जहाज़ यहाँ से खुद ब खुद गुजरना बंद हो जाएंगे और आबनाए हरमज़ फिर से बंद हो जाएगा। लिहाजा आबनाए हरमज़ को ताकत से खोलना और ताकत से बंद करना इसका मुस्तकिल हल नहीं है। अब जैसा कि चीन ने बयान दिया है कि आबनाए हरमज़ अच्छा खासा खुला हुआ था, अमेरिका ने ताकत का इस्तेमाल करके इसे बंद करवाया और अब ताकत से ही खोलना चाहता है, जो कि इसका हल नहीं है। लिहाजा इस मसले का हल मैदान जंग नहीं बल्कि टेबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है, क्योंकि आबनाए हरमज़ ईरान के अंदर है जबकि अमेरिका दूर बैठा है और बार बार ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमीन नकीवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।